निकालेंगे नीति वचन काढूया नीती स्तोत्र 18 अध्याय 18 अध्याय और उसका पहला वचन। 18 अध्याय पहिलं वचन। नीति वचन Proverbs chapter 18 verse 1। नीती स्तोत्रे 18:1। नीति वचन की किताब 18 अध्याय 1 वचन पढ़िएगा। वाचूया। जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। अब पढ़ो। तो आपणास वेगळा करतो, तो स्वतःची इच्छा पूर्ण करायला पाहतो, तो सर्व खऱ्या ज्ञानावर रागावतो। थोड़ा सा अलग अलग भाषांतर है। थोडं वेगवेगळं भाषांतर आहे। मेरी इंग्लिश में निशा कैन यू प्लीज। Through desire a man, having separated himself, seeketh and intermeddleth with all wisdom. मेरे इसमें बहुत सुंदर लिखा है, सुनिएगा। ऐका खूपच सुंदर केलं माझ्याचं। The selfish man quarrels against every sound principle of conduct. The selfish man एक स्वार्थी मनुष्य quarrels against every आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये तो विरोध करून भांडतो, quarrels वादविवाद करतो। The selfish man quarrels आणि स्वार्थी मनुष्य वादविवाद करतो against every प्रत्येक त्या विरुद्ध गोष्टींच्या against every sound principle. Sound principle म्हणजे एक करेक्ट शिक्षण आहे। आणि प्रत्येक खऱ्या शिक्षणाच्या विरोधात तो मनुष्य भांडतो किंवा वादविवाद करतो। By demanding his own way. आणि स्वतःची इच्छा दामटण्यामध्ये। Praise the Lord. Hallelujah. सुंदर बात है। सुंदर गोष्ट आहे। एक स्वार्थी इंसान एक स्वार्थी मनुष्य हर एक अच्छे शिक्षा के खिलाफ प्रत्येक चांगल्या आणि खऱ्या शिक्षणाच्या विरोधात वाद विवाद और झगड़ा करता है, तो वादविवाद करतो। ये दिखाते हुए आणि हे दाखवत कि मेरा मार्ग सही है। की माझाच मार्ग खरा आहे। Praise the Lord. मैं जो बोल रहा है वो मी जे बोलत आहे तेच खुदा के लोगों, मैंने बहुत सारे मसीह लोगों को जगाचे लोक मी खूप साऱ्या ख्रिस्ती जनांना घमंड से भरते हुए देखा है। गर्वाने भरताना बघितले। जब उनको कलीसिया में, चर्च में जेव्हा त्यांना मंडळी चर्चमध्ये कोई जिम्मेदारी दी जाती है, जेव्हा त्यांना काही जबाबदाऱ्या दिल्या जातात। जिम्मेदारी जबाबदाऱ्या जैसे कि जसं जिम्मेदारी जशी किसी को प्रार्थना लेने के लिए कहा गया, कुणाला प्रार्थना घ्यायला सांगितली, किसी को वचन प्रचार करने के लिए कहा गया, कुणाला वचन सांगायला सांगितलेलं या आहे, किसी को स्तुति और आराधना लेने के लिए जिम्मेदारी दी गई। किंवा मग कुणाला स्तुती आराधना घ्यायची जबाबदारी और दिली। फिर ऐसे विश्वासियों को मैंने देखा है कि वे घमंड से भर गए, उनको ऐसा लगता है कि हमारे बगैर कलीसिया में कुछ काम ही नहीं आणि बने। मग मी असे विश्वासणाऱ्यांना बघितलेलं आहे की त्यांना असं वाटू लागतं की आमच्या विना मंडळीमध्ये काहीच काम होणार नाही। Praise the Lord. और मैं ऐसे लोगों को हमेशा गिरते हुए देखा है। आणि मी नेहमी अशा लोकांना पडत असताना बघितलेला आहे, Praise the Lord. मागं जाताना बघितलेला आहे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है मी अशा लोकांनाही जो पाहिलं आहे। कलीसिया में वृद्ध है, एल्डर्स है, आणि जे मंडळीमध्ये वृद्ध आहेत वयाने, जिन्होंने क्षमा करा, वृद्ध आहेत, कलीसिया में वृद्ध आणि है, जे मंडळी फक्त वृद्ध आहेत, उम्र से नहीं, वयात नाही। उम्र से नहीं, वृद्ध बोला तो खुदा के वचन में परिपक्व, आणि वृद्ध म्हणलं तर देवाच्या वचनामध्ये परिपक्व आहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का वचन अच्छी रीति से जानते हैं, जे देवाचं वचन चांगल्या रीतीने खुदा का वचन समजतात, अच्छी रीति से पालन करने की
कोशिश करते हैं, देवाचं वचन योग्य रीतीने चांगल्या रीतीने पालन करायचा प्रयत्न तो करतात ऐसे बुजुर्गों को, ऐसे वृद्धों को, ऐसे एल्डरों को मैंने देखा है आणि अशा वृद्धांना मी बघितलेलं आहे जो अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते ते हैं, स्वतःला उंच करायचा प्रयत्न और करतात मैंने उनको भी आणि मी त्यांना गिरते हुए देखील देखा है, पडताना मी बघितलं जिन्होंने अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश की ज्यांनी स्वतःला उंच करायचा और प्रयत्न केला देखा गया तो इनको कोई गिरा नहीं रहा, आणि बघितलं गेली की तर ह्यांना कोणी पाडत नाहीये इनको कोई भी गिरा नहीं रहा, त्यांना कुणीच पाडत नाही पर खुदा परंतु स्वतः उनको देव नीचे ढकेल देता है। देव त्यांना खाली ढकलून देतो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कोई भी नहीं है उसके आस पड़ोस में उनको गिराने के लिए, कोणीच नाही त्यांच्या मागे पुढे आसपास शेजार पाजारी त्यांना पाडण्यासाठी और कोई भी नहीं भी चाह रहा है कि उनको गिराने के लिए, आणि कोणाची इच्छा देखील नाही की त्यांना पाडावा अशी. पर उनका घमंड, परंतु त्यांचं उनका गर्व, अहंकार, त्यांचं उनका अहंकार, मीपना त्यांचं मीपणा उनके लिए इतना बुरा ठहरा त्यांच्यासाठी एवढं वाईट कि ठरलं खुदा उनके खिलाफ खड़ा रहकर उनको नीचे ढकेल देता है। की देव त्यांच्या विरोधात उभा राहून त्यांना खाली पाडतो प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए हमने बार बार एक वचन पढ़ते हैं, आणि म्हणून आम्ही वारंवार एक वचन वाचतो खुदा घमंडियों का विरोध करता है देव गर्विष्ठांचा विरोध करतो और नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। आणि नम्र लोकांवर कृपा करतो याकूब का 4 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। याकूब 4 अध्याय 6 वचन वाचतो. जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6। याकूब 6:4. जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6। याकूब का 4 अध्याय 6 वचन। तुम्ही करा याकूब 4 अध्याय 6 वचन. पढ़ना। वह तो और भी अनुग्रह देता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण इस कारण पवित्र शास्त्र में यह लिखा है, पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में यह लिखा है, खुदा घमंडियों से विरोध करता है, घमंडियों का विरोध करता है, पर वह लेकिन वह नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। इधर सब लोग देखिए मेरे पर। इथे सर्वांनी बघा माझ्याकडे. आसमान के खुदा के पास कोई खास लोग नहीं है। आणि स्वर्गातल्या देवाकडे काही अशी विशेष लोक नाही. ये मेरा खास है, हा माझा विशेष आहे, ये मेरा खास है। हे माझे विशेष आहेत. आसमान के खुदा के पास कोई भी खास लोग नहीं आणि स्वर्गातील देवाकडे कोणी देखील असे विशेष लोक नाही कि वो उनको गिराएगा नहीं। की त्यांना तो पाडणार नाही. Praise the Lord। और रहा सर ब्रदर पॉल आंग्रे का, आणि राहिला विषय ब्रदर पॉल आंग्रेचा. ब्रदर पॉल आंग्रे भी खुदा के लिए कोई खास नहीं है आणि ब्रदर पॉल आंग्रे देखील देवासाठी काही विशेष असे नाही कि पॉल आंग्रे को वो कभी गिराएगा नहीं। की पॉल आंग्रेंना ते कधी पाडणार नाही. Praise the Lord। जिस दिन मेरे जिंदगी में घमंड और अहंकार और मीपना खुदा को नजर आएगा, वो खुदा मुझे ढकेल देगा। आणि ज्या दिवशी माझ्या जीवनामध्ये देवाला मीपणा, अहंकार आणि गर्विष्ठपणा ह्या दिसून येईल, देव मला खाली ढकलून देईल. Praise the Lord। वो मुझे ढकेल देगा। तो मला खाली ढकलून देईल. Praise the Lord। स्वर्ग का फरिश्ता लूसीफर, आणि स्वर्गातला दूत लुसिफर, Praise the Lord, खुदा ने उसको नीचे ढकेल दिया। देवाने त्याला खाली ढकलून दिलं. Praise the Lord। फरिश्ते को आणि दूताला खुदा ने नीचे ढकेल दिया। दूताने देवाने वरून त्याला खाली ढकलून दिलं. देवाने लुसिफर दूताला खाली ढकलून दिया। Praise the Lord। हालेलुया, हालेलुया। एक फरिश्ता है वो। आणि एक दूत आहे तो. Praise the Lord। पर फरिश्ते को भी खुदा ने नीचे ढकेल दिया। परंतु दूताला देखील देवाने खाली ढकलून दिलं. क्या सबक सीखता है? आणि काय शिकतो? सबक यही सीखता है, की शिकतो फरिश्ते क्यों करना हो, आप क्यों करना हो, या मैं क्यों करना हो, खुदा के नजर में कोई खास आदमी नहीं। आणि देवाच्या दृष्टिकोनात कोणी देखील विशेष असं नाही. Praise the Lord। हालेलुया. Praise the Lord। वो दूध क्यों ना हो, आणि तो दूत का आप असेना, क्यों ना हो, तुम्ही का असेना, मैं क्यों करना हो, या कोई बड़ा पास्टर क्यों ना हो, अगर घमंड कर रहा है, आप कर रहा है, मैं कर रहा है, तो खुदा आपको या मुझको नीचे ढकेल देगा। तर देव तुम्हाला किंवा मला खाली ढकलून देईल. Praise the Lord। हालेलुया. Praise the Lord। हालेलुया. लूसीफर को खुदा ने
लुसिफराला देवाने नीचे ढकेल दिया। खाली ढकलून दिलं. फरिश्ता था वो, दूत होता तो, फरिश्ता था दूत वो, होता तो, खुदा की स्तुति और आराधना करने वाला। देवाची स्तुती आराधना करणारा दूत फिर होता. क्यों उस फरिश्ते को नीचे ढकेल दिया? मग का त्या दूताला खाली ढकलून क्या वजह थी? काय कारण एक होतं? स्तुति आराधना करने वाला फरिश्ता, एक स्तुती आराधना करणारा दूत पास्टर नहीं था वो, पास्टर नव्हता तो. वो पास्टर और प्रचारक नहीं था, वो खुदा की स्तुति और आराधना करने वाला एक बड़ा फरिश्ता था। आणि तो पास्टर किंवा मग सुवर्तमान सांगणारा नव्हता, परंतु तो एक देवाची स्तुती आराधना करणारा मोठा एक दूत होता. Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। मुख्य फरिश्ता, आणि तो मुख्य असा दूत होता. सारे फरिश्तों में मुख्य, सबसे बड़ा, आणि सर्व दूतांमध्ये सर्वात मुख्य आणि मोठा होता. जो खुदा की आराधना नाचकर, गाकर, संगीतों को बजाकर, इंस्ट्रूमेंटों को बजाकर खुदा की आराधना तो करता। देवाची स्तुती आराधना नाचून गाऊन आणि वेगवेगळ्या वाद्य वाजवून तो देवाची आराधना करायची. फिर क्यों गिरा दिया गया? मग का पाडण्यात आलं? क्यों गिरा दिया गया? पाडण्यात आलं. उसको लगा त्याला असं वाटलं कि अब मैं मेरा सिंहासन खुदा के समान बनाऊंगा। आता मी माझं सिंहासन जे आहे की देवाच्या तुल्य असं करेन. घमंड किया, गर्व केला, खुदा ने उसको ढकेल दिया। देवाने त्याला ढकलून दिलं. Praise the Lord। हालेलुया. यशायाह का यशायाचं 12 अध्याय, 12 अध्याय, नहीं 14 अध्याय, 14 अध्याय, यशायाह का 14 अध्याय, यशाया 14 अध्याय, 12 से 15 वचन। 12 ते 15 वचन. यशायाह की किताब यशायाचं पुस्तक 14 अध्याय, 14 अध्याय, 12 से 15 वचन। 12 ते 15 वचन. हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के, सब लोग ध्यान से सुनना ब्रदर, जो हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? क्यों कर तू आसमान से, स्वर्ग से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? कैसे स्वर्ग से काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में तो कहता था, तू मन में कहता था, सुनो ये बातें अंडरलाइन करो, क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है, वो मन में कह रहा है, मुंह से नहीं बोल रहा है, वो मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं किधर चढ़ूंगा? कुठे चढेल? स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को मैं अपने सिंहासन को तारांगनों से भी ऊंचा बनाऊंगा। खुदा के तारांगन से अधिक ऊंचा हाँ, करूंगा, जो खुदा के तारांगन है उनसे भी अधिक बड़ा ऊंचा मेरा सिंहासन होगा। और उत्तर दिशा की छोर पर, और उत्तर दिशा की छोर पर, सभा के पर्वत पर विराजूंगा। और मैं पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी हाँ, ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हाँ, मैं खुदा के तुल्य, सर्वशक्तिमान खुदा के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तरह तह तक उतारा जाएगा। हाँ, तू तो अधोलोक में, गड्ढे में, नरक में उतारा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य प्रगटीकरण 12 अध्याय 12 अध्याय 7 से 9। 7 ते 9 वचन. रेवल्यूशन चैप्टर 12 प्रगटीकरण अध्याय 12 7 से 9। 7 ते 9. मनीषा बहन कैमरा चालू कीजिए। मिस्टर मनीषा लोहार, प्लीज कैमरा बंद नहीं करना। 7 से 9। 7 ते फिर 9. स्वर्ग पर हाँ, लड़ाई होने लगी। और स्वर्ग में लड़ाई होने लगी। देयर वाज अ वॉर इन हेवन। मिकाएल मिकाएल और उसके स्वर्गदूत और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अजगर से लड़ने को निकल पड़े। अजगर हाँ। और उसके दूत उससे लड़े, और अजगर और उसके दूत उसके साथ लड़े, परंतु वे प्रबल नहीं हुए। परंतु वो अजगर उस पर प्रबल नहीं हुआ। और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। वह बड़ा अजगर, वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, वही पुराना सांप लूसीफर, जो इब्लिस हाँ, और शैतान कहलाता है, हाँ, और सारे संसार का भरमाने वाला है, सारे संसार को भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया। पृथ्वी पर, इधर उसके देखिए, दूत भी हाँ। उसके साथ गिरा दिए उसके गए। फरिश्ते, उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों गिराया शालोम? का पाडलं शालोम? घमंड। गर्व. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. शुरुआती में हमने पढ़ा नीति वचन। नीतिवचन सुरुवातीलाच आम्ही वाचलं.
एक स्वार्थी मनुष्य एक स्वार्थी मनुष्य सही शिक्षा को गलत बताएगा। आणि योग्य शिक्षणाला तो खोटं सांगेल क्यों? का? क्योंकि उसको अपना मार्ग बताना है कि मेरा मार्ग ठीक है। कारण त्याला त्याचा मार्ग दाखवायचा की माझाच मार्ग योग्य आहे. प्रेज द लॉर्ड। क्यों? का? घमंड है। गर्व आहे. प्रेज द लॉर्ड। खुदा घमंडियों के खिलाफ है। देव गर्विष्ठांच्या विरोधात. क्या लिखा है? काय लिहिलंय? शैतान के बारे में, शैतानाबद्दल. लूसीफर के बारे में लूसीफर. क्या लिखा है? अरे तू तो भोर का चमकने वाला तारा था। आणि तू तर त्या आकाशात चमकणारा तो तारा होता. प्रेज द लॉर्ड। जाति जातियों को तू हराने वाला फरिश्ता था। आणि जाती जातींना तो हरवणारा तो दूत होता. प्रेज द लॉर्ड। फिर तू भोर का चमकने वाला तारा, आणि तो म्हणतो आकाशात चमकणारा जो तारा, तू जो स्वर्ग में था, तू जो स्वर्गात तू होता, जो स्वर्ग में चढ़ा भी, आणि तू जो स्वर्गात चढला फिर पण, तुझे स्वर्ग में से गिराया क्यों गया? आणि मग तुला स्वर्गात का पाडण्यात आलं? सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा वजह, सर्वात मोठं कारण. उसने कुछ बोला नहीं है, त्यांनी काहीच बोललं पर नाही, मन में वो बोल रहा है। परंतु तो मनात असं वो म्हणतो. मन में बोल रहा मनात असं है। म्हणतो. क्या बोल रहा क्या है? म्हणतोय? मैं मेरे सिंहासन को आकाश के तारंगनों से भी ऊंचा बनाऊंगा। मी माझं सिंहासन आकाशातल्या तारांगणापेक्षा उंच बनवे. प्रेज द लॉर्ड। और मैं सबसे फरिश्तों में सबसे बड़ा फरिश्ता होऊंगा। आणि मी सर्वात दूतांमध्ये सर्वात मोठा दूत असेल. ऐसा असा कि मैं खुदा के तुल्य, सर्वशक्तिमान खुदा के तुल्य बनूंगा। असा की मी देवाच्या तुल्य, सर्वशक्तिमान देवाच्या तुल्य होऊन जाईल, प्रेज द लॉर्ड। सारखा होऊन जाईल. ये वजह थी, एक कारण, ये वजह थी ये कारण होतं. जिसके वजह से खुदा ने उसको जमीन पर पटक डाला, ढकेल दिया। आणि ज्याच्यामुळेच त्याला स्वर्गातनं देवाने खाली जमिनीवर टाकून दिलं किंवा आपटून टाकलं. प्रेज द लॉर्ड। ढकेल दिया, घमंड आ गया। आणि गर्व आला म्हणून ढकलून दिलं तो त्याला. सोचो तर विचार करा, तुम्हारा और मेरा क्या हश्र होगा। तुमचं आणि माझी अवस्था काय होईल? प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. कभी भी किसी भी बात में, थोड़े से भी बात में घमंड से बात नहीं करना। आणि कुठल्याही छोट्या मोठ्या गोष्टींमध्ये गर्वाने बोलू नका. प्रेज द लॉर्ड। जब हालात खराब है जेव्हा परिस्थिती तो वाईट इंसान आहे, बहुत नम्र हो जाता है। तेव्हा मनुष्य खूप नम्र होतो. हाँ, हालात खराब है ना, परिस्थिती वाईट खाने आहे, के लिए रोटी नहीं, खायला भाकर नाही, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, नेसायला कापड खर्चा नाही, करने के लिए पैसे नहीं, आणि तो इंसान अपने आप को बहुत नम्र दिखाता है इधर भी। आणि इतर मनुष्य स्वतःला खूप नम्र दाखवतो. और जैसे ही हालात बदलते आणि जशा हैं, परिस्थित्या बदलतात, थोड़ा थोड़ा पैसा आना लगता है, थोड़े-थोड़े पैसे जरूरतें लागतात, पूर्ण होने लगती है, गरजा पूर्ण होऊ इंसान लागतात. की फितरत बदलती, उसको घमंड आता है। आणि मनुष्याची विचारसरणी बदलते त्याचं, आणि त्याला गर्व येऊ लागतो. प्रेज द लॉर्ड। भूलना नहीं, विसरू नका, खुदा तुझे कभी भी ढकेल सकता है। देव तुम्हाला कधी देखील ढकलू उसने शकतो. फरिश्ते को ढकाला आणि त्याने दूताला नीचे, ढकलून खाली किधर? कुठं? नरक के आग में, नरकाच्या अधोलोक में उतार डाला, अधोलोकात त्याला उतरवलं. अधोलोक में उतार डाला। अधोलोकात त्याला प्रेज द उतरवलं. लॉर्ड। Hallelujah. तुम्हें आणि तुम्हाला तो नीचे गिराने में भी कम नहीं करेगा। खाली पाडण्यात कमी करणार प्रेज द नाही. लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। कैसे हम अपनी तुलना आसमान के खुदा के साथ कर सकता? कसं आम्ही आमची तुलना स्वर्गातील देवासोबत करू शकतो? कैसा ये शैतान जो इब्लीस जो लूसीफर है अपनी तुलना खुदा के सर्वशक्तिमान खुदा के साथ कर सकता आणि है? कसा हा सैतान, हा लुसिफर, हा इब्लीस जो आहे तो आपली तुलना त्या स्वर्गातील देवाच्या संगती करू शकतो. जो सर्वशक्तिमान खुदा है जो सर्वशक्तिमान कर देव सकते आहे. क्या? करू शकतो. खुदा एक है, देव एक आहे, खुदा एक है, देव एक आहे, खुदा एक है, एक आहे. जिसका नाम यहोवा है। त्याचं नाव यहोवा आहे. प्रेज द लॉर्ड। खुदा एक है, देव एक आहे, जिसका नाम यीशु है। नाव येशू आहे. खुदा एक है, एक आहे, जिसका नाम पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा और आहे. कोई भी अपनी तुलना इंद्रिय खुदा के साथ कर नहीं सकता। कोणी देखील आपली तुलना ह्या त्रिएक देवाच्या संगती करू प्रेज द शकत लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. हमने भी कभी भी ऐसा करना नहीं। आम्ही देखील तुमने कधी घमंड असं किया तुम्ही गर्व केला, किसी भी बात में, कुठल्या बी मतलब गोष्टीत, तुम अपनी तुलना खुदा के साथ कर रहा है। म्हणजे तुम्ही आपली तुलना देवासोबत होय, करता. घमंड खुदा के साथ तुलना करने जैसा है। होय, गर्व हा देवासोबत तुलना शैतान ने करण्यासारखा वही किया, आहे. शैतानाने तेच केलं. लूसीफर ने वही किया, घमंड किया। गर्व केला, उसने अपनी तुलना खुदा के साथ की। त्याने आपली तुलना देवासोबत बढ़िया। केली. निर्गमन का 20 अध्याय है, वाचूया निर्गमाचा 20 अध्याय 2 से 6 वचन। 2 ते 6 वचन. निर्गमन, एक्सोडस 20 वर्स 2 to 6। निर्गमन 20 अध्याय 2 से 6 वचन। एकदम 20 2 ते 6 वचन.
मैं तेरा प्रभु खुदा हूँ मैं तेरा प्रभु खुदा हूँ जो तुझे हाँ दासत्व के घर से जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल आया है। मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को खुदा करके न मानना। क्या बोला यहाँ यहोवा खुदा, मला सोडून तुला अन्य देव नसावे। घमंड जो करता है, घमंड एक देव है। आणि जर गर्व करतो तो गर्व करणारा तो एक देव आहे। मेरे सिवा किसी और को खुदा नहीं मानना। माझ्यासमोर तुला दुसरा देव नसावा। हाँ तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। घमंड इधर देखो, इथे पहा, भाई पढ़ रहा है, मेरे पास देखना और सुनना। माझ्याकडे बघा, घमंड गर्व मूर्ति पूजा करने के लिए मूर्ती पूजा करण्यासाठी कोई मूर्ति बनाने की जरूरत ती नहीं, मूर्ती बनवायची गरज पत्थर की नहीं, लकड़ी की नहीं, या तस्वीर भी नहीं। किंवा मग फोटोही नाही। बाइबल कहती है बाइबल असं घमंड मूर्ति पूजा के बराबर है। गर्व हे मूर्ती पूजेप्रमाणे Praise आहे। the Lord। हाँ, आगे न किसी प्रतिमा बनाना। ना किसी की प्रतिमा बनाना। घमंड किया तुमने, प्रतिमा बनाई। गर्व केला तुम्ही, प्रतिमा बनवली जो आकाश में है हाँ या पृथ्वी या पर पृथ्वी पर अथवा पृथ्वी के जल में है, और पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत न करना। उधर क्या है, दंडवत को अंडरलाइन करो, तू उनको दंडवत न करना। तुम्ही त्यांना नमन करू नका। हाँ और न उनकी उपासना ना करना। ही उनकी आराधना करना, क्योंकि मैं तेरा प्रभु खुदा, मैं तेरा प्रभु खुदा हूँ। जलन रखने वाला खुदा हूँ। मैं तेरा प्रभु खुदा जलन रखने वाला खुदा हूँ। और जो मुझसे बैर रखते जो हैं मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों को, उनके बेटों को, पोतों को पोतों को और परपोतों और को भी परपोतों को भी पूर्वजों का दंड दिया करता हूँ। पूर्वजों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते जो हैं मुझसे प्यार करते हैं, और जो मेरी आज्ञाओं को जो मेरे मानते आज्ञाओं हैं, को पालते, मानते, अनुसरण करते, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। करुणा किया करता हूँ। इधर देखो, ते पहा, इधर एक शब्द लिखा है, एक शब्द लिहिलेला तू उनको दंडवत न करना। तू त्यांच्या पाया पडू नका। दंडवत नहीं करना मतलब कशाला? तू त्यांच्या पुढं नमन करू नका। बरोबर है, पाया पडू। हो, पाया पडू नका मतलब क्या? म्हणजे काय? पाया पडू। मराठी में बोला बाबा, तभी बोलने मालूम नहीं। दंडवत का मतलब है किसी के पैर, माझे पाय, किसी के पैर। एक विनंती है, सिस्टर एलिशिबा, शालोन, दर्शना सिस्टर, गीता सिस्टर, आणि विनंती आहे सगळ्या शालोन, एलिशिबा सिस्टरला, गीता सिस्टरला, दर्शना सिस्टरला, गीता सिस्टर ऑनलाइन वाले, गीता सिस्टर ऑनलाईन वाले, प्रेज द लॉर्ड। कभी भी कुछ भी आपके लिए मैंने किया, कधी देखील त्यांनी तुमच्यासाठी काही केलं कृपया मेरा नाम नहीं लीजिए। त्यांनी देखील माझं नाव घेऊ नका। समझते का? मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, मी तुमच्यासाठी काही करत इसलिए नाही। हाथ जोड़कर विनंती है, आणि हात जोडून विनंती, मेरा नाम कभी भी किधर आना नहीं चाहिए। माझं नाव कधीच सुद्धा आलं नाही पाहिजे। समझ रहे हैं? आप लोग हमेशा लेते हो, तुम्ही नेहमी घेता नाव, इसलिए बता रहा हूँ। मी सांगतो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो लिखा है दंडवत नहीं करना, तर लिहिलेलं आहे की पाया पडू नका, दंडवत नहीं करना। पाया पडू नका, प्रेज द लॉर्ड। किसी और को खुदा नहीं मानना। पुन्हा दुसऱ्याला देव मानू नका। तुमने घमंड किया, तुम्ही गर्व केला, तुमने घमंड को दंडवत किया। तुम्ही त्या गर्वाला नमन केलं आणि त्याचा पाया पडला। प्रेज द लॉर्ड। तुमने घमंड किया तुम्ही गर्व केला और तुमने घमंड के पैर पड़े। आणि तुम्ही गर्वाचे पाया पडले प्रेज द लॉर्ड। दंडवत किया, आणि त्याला दंडवत केलं, पाया पडले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब तुमने घमंड को खुदा माना, म्हणजे तुम्ही गर्वाला देव मानलं घमंड को खुदा के तुल्य माना। आणि गर्वाला देवाच्या समान तुल्य आणून ठेवलं। हमारे इंडिया में आमच्या इंडियात एक रिवाज है, आणि एक पद्धत आहे, परंपरा, अरे, एक परंपरा आहे, एक रिवाज है। एक परंपरा आहे। इंडिया में एक रिवाज है। आणि इंडियामध्ये एक परंपरा आहे, इंडिया में अन्य जाति लोग हैं आणि इंडियामध्ये अनेक अन्य जातीचे लोक आहेत, और मसीह लोग भी हैं, ख्रिस्ती पण आहेत, मुस्लिम लोग भी हैं। मुस्लिम पण आहेत। और ये दो जातियां हैं, मसीह और मुस्लिम, आणि हे दोन जाती आहेत, ख्रिस्ती आणि मुस्लिम। जो जन्मजात से परंपराओं से मसीह लोग हैं, आणि जे जन्मजातीपासून जे मुस्लिम आहेत, परंपराओं से ख्रिस्ती आहेत परंपरेपासून,
उनकी पीढ़ियां मसीह है आणि त्याच्या पिढ्या आणि ख्रिस्ती आले और वो मसीह में पैदा हो गए आणि ते ख्रिस्तामध्ये जन्माला और जिनकी पीढ़ियां मुसलमान है आणि त्यांच्या पिढ्या मुसलमान आहेत. देखना उनको बघा त्यांना वो कभी भी किसी के पैर नहीं ते कधीच कुणाच्या पाया पडत नाही, कभी भी किसी के पैर नहीं पड़ते। कधीच कुणाच्या पाया और पडत इंडिया में अन्य जाति के लोग नाही. परंतु इंडियामध्ये अन्य एक जातीचे रिवाज है बड़े बुजुर्गों के पैर पड़कर आशीर्वाद लेंगे। आणि मोठ्या वरिष्ठांचे पाय पडून आशीर्वाद घ्यायचे प्रेज द लॉर्ड। बड़े बुजुर्गों के पैर पड़ना आणि मोठ्या वरिष्ठांचे और आशीर्वाद लेना। पाय पडून आशीर्वाद घ्यायचे. प्रेज द लॉर्ड। और फिर ये अन्य जाति जब प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करते आणि हैं, म्हणजे अन्य जातीचे लोक जे आहेत ते प्रभु यीशु ख्रिस्ताला आपल्या जीवनामध्ये मसीह बन जाते आणि हैं ते ख्रिस्ताला और बपतिस्मा लेते हैं बपतिस्मा और घेतात. पवित्र आत्मा से भरते हैं, पवित्र आत्मा से अन्य भरते. भाषा भी बोलते हैं, भाषा पण पर बोलतात. उन्होंने वो रिवाजों को छोड़ा नहीं। आणि त्यांनी त्या परंपरा सोडलेल्या नाही. मसीह होने के बावजूद बड़े बुजुर्गों के पैर पड़ते हैं। आणि ख्रिस्ती असताना देखील मोठ्यांचे ते पाया पडतात. अगर आज कोई ऐसा कर रहा है, जर आज कोणी असं आप करतंय, सच्चे मसीह हो, पवित्र आत्मा पाए हो, बपतिस्मा लिए हो, बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी इंसान के पैर, बुजुर्गों के पैर पड़ता है तो आप खुदा के तुल्य उनको बना रहा है। आणि जर तुम्ही कुठल्या मनुष्याचे किंवा मोठ्या लोकांचे जर तुम्ही पाय पडत आहात तर तुम्हाला सांगू इच्छितो की तुम्ही त्यांना देवाचे तुल्य बनवत आहात. प्रेज द लॉर्ड। आपको ये करना नहीं है। तुम्हाला हे करायचं नाही. और वचन से दिखाऊंगा मैं, वचनात दाखवलंय. वचन में एक शिष्य ने ऐसा किया वचनात और उसका क्या हश्र हो गया है मैं बताऊंगा। आणि त्याचा काय परिणाम, त्याचा काय अवस्था झाली तुम्हाला सांगतो. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह लोगों को आज्ञा है कि वे किसी इंसानों के सामने नमन नहीं करना। आणि ख्रिस्ती जनांना ही एक आज्ञा आहे की त्यांनी कुणासमोर देखील नमन करू नये. त्यांच्या पाया पाया पडू नये. पडावे नाही। सरळ मराठीत सांगतो, पाया पडू नये। कोणाच्याही पाया पडू नये। तो आई असो, बाप असो, आजी असो, आजीबा असो, पंजोबा असो, समजतंय का? सासरा असो, सासू असो, पाया पडू नये, दंडवत नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? पद्धत आहे. समझ में आ रहा है? तुम अन्य जाति से हो, वो तुम्हारा रिवाज था। तुमची पद्धती अगर आप मसीह में सच्चे मसीह हो, तुम्ही खऱ्या ख्रिस्तीमध्ये आहे. बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा घेतला, पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा प्राप्त केला, कलीसिया में सहभागिता करते हैं, मंडळी सहभागिता तो करतात, आपके लिए ये करना नहीं है। तर तुम्हाला हे करायचं नाही. आप किसी के सामने दंडवत नहीं करना। तुम्ही कुणाच्याही पाया पडू नये. प्रेज द लॉर्ड। आपको ये बात मालूम नहीं, तुम्हाला हे माहिती मैं आपको नाही. बता रहा हूँ। तुम्हाला सांगत क्या बता रहा हूँ? काय सांगतोय? प्रभु यीशु का एक शिष्य है प्रभू येशूचा एक शिष्य आहे, जिसका नाम यूहन्ना है। त्याचं नाव योहान आहे. उसका नाम क्या है? त्याचं नाव काय आहे? 95 का उम्र हो गया उसका, 95। 95 वय झालं त्याचं. 95 का उम्र हो गया 95 वय झालं और त्याचं. 95 का उम्र में आणि 95 उसने अपने वयामध्ये जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की। त्याने आपल्या जीवनामध्ये मोठी चूक केली. क्या गलती की? काय चूक केली? 95 उम्र में उसको प्रकाशन मिल रहा था। आणि 95 वर्षामध्ये त्याला प्रकाशन मिळत होतं. जब वो 95 साल का था उसको प्रकाशन मिल रहा था। 95 वर्षाचा असताना देवाचं प्रकाशन त्याला क्या मिळत होतं. प्रकाशन मिल रहा था? काय प्रकाशन कि मिळत होतं? दुनिया कैसे खत्म होने वाली है, जग कसं संपणार आहे, दुनिया में क्या क्या होने वाला है, जगात काय काय घडणार कैसे आहे. एक देश दूसरे देश के विरुद्ध खड़ा होने वाला है। कसं एक आज जो ये देश युद्ध दिख रहा है ना, युद्ध होणार आहे उभा. ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आज जे युद्ध होत आहे प्रगटीकरणात लिहिलेलं ये आहे. लिखा है। और ये सब प्रकाशन उसको मिल रहा था और वो लिख रहा था प्रगटीकरण के पुस्तक आणि हे में। सर्व प्रकाशन त्याला मिळत होतं आणि प्रगटीकरणाच्या पुस्तकात प्रकाशित लिहिलं होतं. वाक्य में वो लिख रहा था, प्रगटीकरणात तो लिख रहा था, क्योंकि खुदा ने बोला तू लिख ये सब बातें, कारण देव त्याला बोलला की हे सर्व गोष्टी क्योंकि ये बातें होने वाली है। कारण या सर्व गोष्टी घडणार और आहेत. इतना बड़ा प्रकाशन मिल गया। आणि एवढं मोठं कौन प्रकाशन उसे ये प्रकाशन दे रहा है? कोण याला एवढं प्रकाशन देते? स्वर्ग से फरिश्ता उतरा आणि स्वर्गातलं दूत और उतरला. फरिश्ता उसको बता रहा है आणि दूत त्याला कि सांगत खुदा आहे. ने मुझे भेजा आणि है देवाने मला कि पाठवलं तू ये बातें प्रकाशित वाक्य में लिख कि होने वाला क्या क्या है, आणि तू ह्या गोष्टी प्रगटीकरणात तू लिह की पुढच्या गोष्टी काय काय घडणार आहे, दुनिया कैसे खत्म होगी, जग कसं संपणार आहे, स्वर्गीय राज कैसा होगा, स्वर्गाचे राज्य कौन कसं स्वर्ग में जाएगा, कौन स्वर्ग कौन में नरक में जाएगा, नरकात जाएगा, कैसे देश देश पर युद्ध होगा, कैसे देश-देश कैसे पर भूकंप युद्ध, होगा, भूकंप कैसे होगा, अनाज महंगा होगा, कैसे हे कैसे धरती सच्चे मार विश्वासियों को तलवार से काटा जाएगा, तू ये लिख। आणि कसं खरं ख्रिस्ती लोकांना तलवारीने कापलं जाईल हे सर्व तू लिह. जब उसने ये सुना, आणि जेव्हा त्यांनी ऐकलं वो फरिश्ते के पैर पड़कर उसको नमन करके वंदना की। आणि त्याने त्या दूताची पाया पडून त्याला नमन केलं.
वंदना की, आराधना की, आराधना केली तर उसकी आराधना की। त्याची आराधना केली। फरिश्ते ने क्या बोला? दूताने काय बोललं? जब फरिश्ते ने ये सब देखा तो फरिश्ते ने उसको डांटा आणि दूताने त्याला रागवलं और क्या कहा? आणि काय बोलला? मत कर तू ऐसा, तू असं करू नको, ऐसा मत कर, असं करू तू नको मेरे पैर पड़कर मेरी आराधना मत कर, आणि माझ्या पाया पडून तू माझी आराधना करू नको क्योंकि खुदा एक है और उस खुदा की ही तू आराधना आणि कर। त्याच देवाची तू आराधना कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फरिश्ता, दूत सुनो मैं आपको बता रहा हूँ, फरिश्ता आणि तुम्हाला सांगू हमसे इच्छितो, बड़ा है क्या? आमच्यापेक्षा मोठा आहे का? फरिश्ता हमसे छोटे हैं, दूत आमच्यापेक्षा लहान आहे, समझ में आ गया ना? क्योंकि हमको खुदा का रूप है, कारण आम्हाला देवाचं स्वरूप आहे। फरिश्ते को खुदा का रूप नहीं, दूतांना आमचं फरिश्तों को खुदा का रूप, क्षमा करा, मतलब देवाचं रूप नाही। हम फरिश्ते से भी बड़े हैं, म्हणजे आम्ही दूतांपेक्षा मोठे पर आहोत, फरिश्ते का पैर पड़ा, परंतु दूताची पाय पकड फरिश्ते ने बोला मुझे नमन नहीं करना, आणि दूत बोलला, मेरी आराधना नहीं करना, माझी आराधना करू केवल नको, खुदा की आराधना करना, फक्त देवाची क्योंकि आराधना, वो ही आराधना के योग्य है। कारण तोच आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारे परंपरा, रूढ़ी और रीति रिवाजों को भूल जाओ, आणि तुमच्या रूढी परंपरांना विसरून जाऊ, तुम्हारे घमंड और अहंकार को भूल जाओ, गर्व आणि अहंकाराला केवल विसरा, खुदा के सामने अपना सर झुकाओ, फक्त देवाच्या समोर आपल्याला आपल्या सर पाय पडा मस्तक झुकवा। आणि आपलं मस्तक झुकवा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 10 वचन प्रकटीकरण 19 अध्याय 10 वचन पढ़िए। वाचूया। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 10 वचन। प्रकटीकरण 19 अध्याय 10 वचन। मैं उसकी वंदना करने के लिए मैं उसकी वंदना करने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा। मैं उसकी वंदना करने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, उसने फरिश्ते ने मुझसे कहा, देख देख ऐसा मत कर, ऐसा मेरे पैर पकड़कर मेरी आराधना मेरी वंदना मत कर। मैं तेरा हाँ। और तेरे भाइयों का मैं तेरा और तेरे भाइयों का नौकर हूँ। संगी सेवक हूँ, नहीं सेवक नहीं, नौकर। आई एम द सर्वेंट। हाँ जो यीशु की से गवाही हाँ देने पर स्थिर है। हाँ, खुदा की ही वंदना कर, खुदा की ही आराधना कर, क्योंकि क्योंकि यीशु की गवाही हाँ भविष्यवाणी हाँ नबूवत की आत्मा है। गुड, प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है आई एम द सर्वेंट। आणि मी सेवक आहे। नहीं सर्वंट, सर्वंटला मराठीत काय बोलणार? दास नोकर। नौकर। ये जरा नहीं क्या नौकर नको बोलने के लिए इसलिए दास और सेवक ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। काट दो अपने बाइबल से दास और सेवक। तुम दास नहीं, तुम सेवक नहीं, तुम नौकर है। नोकर आहे। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा आई एम योर सर्वेंट। आणि इंग्लिश में असं लिहिलंय, फरिश्ता क्या बोल रहा है? वापिस पढ़ो। देख तेरा देख मैं तेरा और तेरे संगी भाइयों और का। तेरे संगी भाइयों का नौकर हूँ। फरिश्ता कौन है हमारा? दूत आमचा कोण आहे? फरिश्ता हमारा कौन है? दूत आमचा कोण आहे? फरिश्ता हमारा कौन है? नौकर। और हम यीशु के कौन है? आणि आम्ही यीशुची कोण आहोत? भाई भाई और भाई बहन और मित्र, और अजून हम भी यीशु के नौकरी है। आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। मी देवाचा नोकर आहे। हिंदी भाषा में प्रभु का दास, प्रभु का दास, प्रभूचा दास आहे। प्रभु का दास, प्रभु का दास। अरे प्रभु का दास नहीं, तो प्रभु का नौकर है। आणि प्रभूचा दास सर्वेंट को नौकर बोलते। आणि सेवकाला इंग्लिश मीडियम में पढ़े ना, नौकर। सर्वेंट को क्या बोलते? मराठी में क्या बोलेंगे? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, प्रभु का दास, प्रभु। नाही, प्रभूचा दास आहे। ये नहीं है। हे नाही, यू आर द सर्वेंट। तुम्ही नोकर आहात। प्रेज द लॉर्ड। और फरिश्ता बोल रहा है देख आणि दूत म्हणत आहे, बघ तेरा मी तुझा तेरे संगी भाइयों का आणि तुझ्या सोबतीच्या नौकर है। नोकर आहे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे दंडवत मत कर, मला माझ्या पाया पडू नको, खुदा की ही आराधना कर। देवाचीच आराधना कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने घमंड की आराधना नहीं करना, आपल्या गर्वाची आराधना करू नका। बड़े बुजुर्गों के पैर नहीं पड़ना, किसी इंसान के सामने सर नहीं झुकाना। तुम्हारा सर, लावू नका। तुम्हारा सर तुमचं डोकं आसमान के खुदा और यीशु और पवित्र आत्मा के सामने झुकना। स्वर्गातील देव यहोवा प्रभू यीशु आणि पवित्र आत्म्याच्या समोरच झुकणं, प्रेज द लॉर्ड। उसी की आराधना करना। त्यांचीच आराधना कर। अब आता
यूहन्ना ने उसकी बात सुनी। योहान त्याचं बोलणं ऐकलं. यूहन्ना ने फरिश्ते की बात, योहानाने ते दूताचे बोलणं ऐकलं और सुनने के बाद फरिश्ते ने और उसको प्रकाशन दिया, आणि ऐकल्यानंतर त्या दूताने अजून त्याला प्रकाशन और वो दिलं. लिखता गया। आणि तो लिहित गेला. प्रकाशित वाक्य में वो लिखता गया, प्रकटीकरणात तो लिहित गेला. और लिखने के बाद आणि लिहिल्यानंतर फिर से एक बार परत एकदा वही गलती तीच चूक यूहन्ना कर रहा है। योहान सेकंड करतो. टाइम दुसरी वेळेस. अभी सुना ना, आता ऐकलं ना, एक बार बोलने से समझ में नहीं आएगा, एक वेळेस सांगितलं तर फिर समजलं. दूसरी बार वही गलती कर रहा है। परत दुसरी वेळेस क्या? चूक करताय काय? फरिश्ते के पैर पड़ता है आणि दूताचे पाय और पाय उसकी पडतो आराधना करता है। आणि त्याची आराधना करतो. ज्यादा समय नहीं हुआ है, जास्त वेळ नाही गेला. वही समय है, त्याच वेळेमध्ये वही समय है, त्याच वेळेत. वही समय में प्रकाशन हो रहा आणि है। त्याच वेळेत पहले बोला गया, पहिलं बोललं गेलं, सुना, ऐकलं, फिर आगे भी परत पुढं पण वही गलती वापिस हो दोहरा रहा है। तीच चूक ती परत तो करत आहे. फरिश्ते के पैर पकड़ रहा है, दूताचे पाय पडतो. फरिश्ते के पैर पकड़कर उसकी आराधना कर। दूताचे पाय पडतो. फिर से एक बार फरिश्ते ने उसको डांटा, परत एकदा दूताने त्याला और रागवलं. डांटा आणि और रागवलं आणि कहा, बोलला, ऐसा मत कर, असं करू नको, ऐसा मत कर, असं करू नको, मैं तेरा नौकर हूँ मी तुझा नोकर और आहे. मेरे पैर पड़ मत, आणि माझे पाय केवल पडू नको. खुदा की आराधना कर, फक्त देवाची क्योंकि आराधना वही कर. आराधना के योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord, 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 हालेलुया, हालेलुया। आज आपको कितना भी बड़ा बीमारी है, आज तुम्हाला किती मोठी आजार असो, डॉक्टर के पैर में, डॉक्टरचे पाया पडू नका. डॉक्टर भी हताश हो जाता है। डॉक्टर पण हताश होतो. Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। किसी का पैर पड़ने का जरूरत कोणाचे नहीं, पाय पडायची गरज खुदा नाही. के सामने झुको, देवासमोर झुका. नम्र हो जाओ, नम्र हो जा. नम्र हो जाओ। नम्र हो जाओ। खुदा नम्र लोगों को अनुग्रह करता है। देव नम्र जनांन प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 8 और 9 वचन, प्रकटीकरण 22 अध्याय 8 आणि 9 वचन. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 8 प्रकटीकरण और 9 22 वचन। 8 आणि 9 वचन. मैं वही यूहन्ना हूँ मैं वही यूहन्ना हूँ जिसने ये बातें सुनी जिसने ये बातें सुनी और देखी है। और देखी है। जब मैंने यह सुना जब मैंने यह सुना और देखा तब तब जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखा रहा जो था, स्वर्गदूत ये बातें मुझे दिखा रहा था, मैं उसको दंडवत करने के लिए मैं उसे दंडवत करने के लिए उसके पैरों पर गिर मैं पड़ा। उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, उस फरिश्ते ने उससे कहा, देख देख ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, मेरे पैर पड़ना नहीं, मुझे दंडवत करना नहीं, क्योंकि मैं तेरा हाँ। और तेरे भाई नबियों का तेरे भाई नबियों का और इस पुस्तक की बातों को मानने वाले संगी सेवकों का हाँ। नौकर हूँ। मैं क्या हूँ? नौकर हूँ। खुदा की ही दंडवत करना। खुदा की ही आराधना करना, खुदा को ही दंडवत करना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसको दंडवत करना? कुणाला किसके सामने झुकना? कुणासमोर झुका. हालातों में, परिस्थितीमध्ये, हालातों में परिस्थितीमध्ये. जब आपके पास कुछ नहीं, जेव्हा तुमच्याकडे काही किसी नाही, इंसान के पास भीख मांगने से अच्छा खुदा के सामने नम्र होकर खुदा को अपनी जरूरत बोल। त्या मनुष्यासमोर भीक मागायच्या ऐवजी देवासमोर नम्र होऊन देवाला आपली गरज सांग. प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आ रहा है क्या? समजत आहे का? हाँ, किसी इंसान को बोलने से अच्छा, तेरी जरूरत इसको बोलने से अच्छा, इसको बोलने से अच्छा, उसको बोलने से अच्छा, ऐवजी सबके भाई के पास जाने से अच्छा, सबकी बहन के पास जाने से अच्छा, आणि सगळ्या बहिणी अपना सर खुदा के सामने झुका कर कहे कि तेरी जरूरत क्या है। आणि आपलं डोकं देवासमोर नमन करून त्याला देवाला आपली मागणी काय ते सांग. प्रेज़ द लॉर्ड, स्वतःच्या गरजा देवाला सांगा। प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी ही आराधना कर, त्याचीच आराधना कर. वो आराधना के योग्य खुदा है। आराधनेचा योग्य देव और आहे. क्यों 2 बार फरिश्ते ने यूहन्ना को डांट कर कहा कि मुझे नमन नहीं करना, खुदा की आराधना करना। आणि का दूताने 2 वेळेस योहानाला रागवून बोलला की माझा आराधना करू नको, माझ्या पाया पडू नको, परंतु देवाचीच आराधना क्यों? कर, त्याचेच पाया पड. का? क्यों? का? क्योंकि ये फरिश्ते को मालूम था कारण ह्या दूताला माहिती होतं लूसीफर शैतान का क्या हश्र हो गया। आणि लुसिफर दूताची काय परिस्थिती झाली प्रेज़ द लॉर्ड, त्याचा अंजाम काय झाला त्याला माहित होता। आणि त्याची परिस्थिती काय झाली त्याला प्रेज़ द माहिती होतं. लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे उसको स्वर्ग से नीचे ढकेला, कसं त्याला स्वर्गात खाली नरक में डाला, नरकात ये टाकलं. फरिश्ते को मालूम हो गया आणि हे दूताला कळून आलं और इसलिए बोला मेरे पैर पड़ना नहीं, म्हणून तो बोलला की माझ्या मैं पाया इसका पडू नको. योग्य नहीं। ह्याच्या मी योग्य जो नाही. प्रकाशक तुझे मैं दे रहा हूँ
आसमान से दे रहा हूँ, आणि जे प्रकाशन मी तुला देत आहे ते स्वर्गात देत आहे उसी तुला. की आराधना कर, त्याचीच तू आराधना वो कर. आराधना के योग्य है। आराधनेच्या योग्य आहे. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान, शैतान, लूसीफर, लूसीफर, सारा फरिश्तों का मुख्य फरिश्ता, आणि सर्व दूतांचा मुख्य दूत, उसने अपना सिंहासन खुदा के तुल्य बनाना चाहा। आणि त्याने आपलं सिंहासन जे आहे ते आपल्या देवाच्या तुल्य करायचं मैं प्रयत्न खुदा केला. के जैसा बनूंगा, म्हणजे देवासारखा बनेल. क्यों? का? ताकि सारे फरिश्ते उसको नमन करें। जेणेकरून सर्व दूत त्याला नमन करू. प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा जलन रखने वाला खुदा है। देव ईर्ष्या भाई ने ठेवणारा बड़ा, देव आहे. खुदा जलन रखने वाला देव खुदा ईर्ष्या है। ठेवणारा देव खुदा आहे. ने तुरंत एक उंगली से उसको नीचे नरक में ढकेल आणि दिया। देवाने लगेचच एका बोटाने त्याला नरकात ढकललं. प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ वो अकेला नहीं गया, तो एकटाच नाही गेला. उसके साथ घमंड करने वाले सारे फरिश्ते नरक में गए। आणि त्याच्यासोबत गर्व करणारे बाकी सर्व दूत देखील प्रेज़ द नरकात गेले. लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सबक सीखता है? आणि काय शिकतो आपण सबक त्याच्यातनं? सीखता काय है, शिकतोय हमारे त्याच्यातनं? हालात अच्छे हो जाते हैं, चांगल्या कलीसिया में कुछ जिम्मेदारी की जाती आणि है, मंडळीच्या ते जबाबदारी प्रार्थना दिली की, जाते. प्रार्थनेची, स्तुति आराधना की, स्तुती आराधनेची, प्रचार करने की, प्रचार और करने लोग की. फिर आपको सराहते हैं, आणि लोक मग तुमची वाहवा करतात. वाह वाह करता सराहते हैं, वाह वाह करतात. आपकी तारीफ करते हैं। प्रशंसा करतात. क्या? काय? हाँ ब्रदर, आपने बहुत सुंदर गाया, आणि काय ब्रदर, तुम्ही खूप सुंदर आपका गायला. आवाज बहुत अच्छा है तुमचा आवाज खूप सुंदर आहे ब्रदर. ब्रदर, आप तबला बहुत अच्छा बजाते हैं। ब्रदर खूप तबला चांगलं वाजवतो. क्या सिस्टर, आपकी आवाज, आपने आराधना बहुत अच्छी काय हुई। शिकतो तुमचा आवाज? नायडू ब्रदर, आपका क्या ज्ञान है, क्या प्रचार करते हैं आप। आणि नायडू ब्रदर तुमचं काय ज्ञान आहे, काय प्रचार प्रेज़ द करता, लॉर्ड, तारीफ करते हैं। प्रशंसा करता. आप कितने अच्छे हो, तुम्ही किती चांगले आप आहे. कितने दयालु हो, किती दयाळू आप आहे. कितने नम्र हो, किती नम्र आपका आहे. तो अंदर यीशु दिखता है, आपका तो यीशु का स्वभाव है। इतनी तारीफ सुनने के बाद एवढं प्रशंसा ये ऐकल्यानंतर सब तारीफ के शब्द हमारे दिल को आनंद दिलाते हैं। आणि सर्व प्रशंसेचे शब्द जे आहेत ते मनाला आनंद देतात. देते कि नहीं? देतात का नाही? देते कि नहीं? देतात का नाही? हाँ, वो अहंकार का आनंद है, तो क्योंकि वो अहंकार हमको आनंद सुनने है. को अच्छा लग रहा है। कारण तो ऐकायला आम्हाला आवडतो. तू अच्छी है, तू चांगली आहेस, तू अच्छी है, बहुत अच्छी है। तू खूपच चांगली किसकी वजह से है? कुणामुळे आहेस? बोलो ना, बोला ना. हाँ, तो क्या बोलना था इधर? काय बोलायचं इथे? अच्छा, मी चांगला नाही, मेरे अंदर कुछ अच्छा बात नहीं, माझ्यामध्ये काही चांगली गोष्ट नाही. स्वर्ग से सब अच्छा है। स्वर्गात सर्व चांगलं आहे. प्रेज़ द लॉर्ड। पर नहीं, सुनने को अच्छा लगा। परंतु नाही ऐकायला आवडलं. हा. आपका तो यीशु के जैसा दिखता है, आप यीशु जैसा है, यीशु आप सारखा. बहुत नम्र है, खूप नम्र आप आहे. कितना दया करता है, दया करता. अरे प्यार कितना करते हैं, अरे प्रेम किती करता, कितनी मदद करते हैं, किती मदत करता. अच्छा लगता है, दिल को सुनने का। यही है घमंड, आणि मनाला खूप और आवडतं. वही क्षण है जहाँ खुदा आपको नीचे ढकलने वाला है, आणि तो क्षण आहे ज्या ठिकाणी देव तुम्हाला खाली ढकलणार. क्योंकि तुमको वो सुनने को अच्छा लग रहा है ना, कारण तुम्हाला ऐकायला जहाँ खुदा आवडतं. का गौरव होना या चाहिए, ठिकाणी देवाचं खुदा की नाव महिमा आहे. होना चाहिए, देवाचं महिमा खुदा का नाम ऊंचा होना देवाचं चाहिए नाव उंच झालं कि हाँ भाई पाहिजे. तू अच्छा बजा रहा है, हा, तेरा बाबा, काम क्या था, क्या बोलने का। तुझं नाव का, तुझं काम काय होतं बोलायचं. आणि मी वाजू पण नाही शकत, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गा भी नहीं सकता, मी गाऊ पण नाही शकत. मुझे तो आवाज भी नहीं, मला तर आवाज मैं नाही. आराधना ले भी नहीं मी आराधना सकता, तर मैं करू प्रचार नाही भी शकत. कर नहीं मी सकता, प्रचार पण नाही करू मुझे शकत. आता भी नहीं। मला येत पण नाही. प्रेज़ द लॉर्ड, सच में बोल रहा हूँ। खरंच सांगतो. 28 साल पहले 28 वर्ष पहली बार मैंने जब प्रचार किया था, पहिला प्रचार जेव्हा मी केला लोगों ने मेरे नाम की थू की। लोकांनी माझ्या नावाची तुतू केली. प्रेज़ द लॉर्ड, क्या प्रचार करना। काय प्रचार कर, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मैं प्रचार करता ही हूँ। प्रचार करतच इधर नाही. जब खड़ा होता हूँ या पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ, आणि इथे जेव्हा उभं राहतो तेव्हा वाचून बोलत प्रभु नाही. आपके साथ बातें कर रहा है। प्रभू ये तुमच्या मेरे बोलत मन आहे. की बातें नहीं है। माझ्या मनातल्या गोष्टी नाही. प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने सोची समझी प्लान किया, आज संजय ब्रदर को नीचा दिखाना है, प्लान करके संजय ब्रदर के ऊपर वचन। आणि प्लॅन करून संजय ये ब्रदर नहीं खाली करता दाखवत मैं। नाही. खाली दाखवत प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारे घर में क्या काला पीला दाल पक रहा है ना, खुदा मुझे दिखाता है। आणि तुमच्या घरात काळी पिवळी हिरवी काय डाळ शिजत आहे ते देव मला प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो वो वाहवाही जो दिल को आनंद देती है, तुम्हाला आनंद देते. वही घमंड है। तेच गर्व आहे. प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आप खुदा की महिमा खुद ले रहा है। कारण तुम्ही देवाचं गौरव तुम्ही स्वतः घेत आहात. प्रेज़ द लॉर्ड, वहाँ खुदा आपको नीचे ढकेल, या ठिकाणी देव तुम्हाला खाली ढकलून नीचे देईल. ढकेल देगा। खाली ढकलून देईल. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने बोला, मैं इंसानों से आदरण लेता नहीं। आणि येशू बोलला की मनुष्यापासून मी आदर स्वीकारत नाही. यीशु ने बोला, मैं इंसानों से आदरण लेता आणि येशू बोलला की मनुष्यापासून नहीं। आदर पढ़ो यूहन्ना का स्वीकारत 5 अध्याय 41 वचन। नाही. योहान 5:41 वचन वाचलं. जल्दी जल्दी, समय नहीं।
मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। मैं इंसानों से आदर नहीं चाहता। बस हो गया। इधर देखो, यीशु ने क्या बोला? यीशु क्या बोला? मैं इंसानों से आदरण, मनुष्यापासून दौडलो, मुझे इंसानों से मान नहीं चाहिए, कारण मनुष्यापासून सन्मान नाही मुझे पाहिजे, सम्मान नहीं चाहिए, मान सन्मान आदर नहीं नहीं पाहिजे, चाहिए, आदर नहीं पाहिजे। कोई मेरी इज्जत करे, कोणी माझा सन्मान करो, ये यीशु ने इच्छा है। हे येशूची इच्छा नाही। Praise the Lord। पर बजाने वाला, परंतु वाजवणारा, गाने वाला, गाणारा, प्रचारक प्रचार क्या करणारा सुनना चाहते? काय ऐकू इच्छितात? वाह वाही। भावा, Praise the Lord। तुम खुला का गौरव दे रहा है, तुम्ही देवाचा गौरव घेताय, तुम नीचे गिरने में ज्यादा समय नहीं, तुम्ही खाली पडण्यामध्ये जास्त प्रभु वेळ तुमको घेणार एक नाही. उंगली भी नहीं लगेगी, आणि एक बोट फूक पण नाही. मारेगा और तुम गिर जाएगा, फूक मारायला आणि उंगली फूक नहीं मारायला. लगेगी, बोट नाही लागणार ऐसा सांस लेगा तुम गिर जाएगा। आणि असं श्वास घेऊन तुम्ही पडून जा. Praise the Lord। घमंड नहीं करना, ऐसा सोच, अशी विचार, ऐसा विचार अशी जो विचार, मन को आनंद देता है, जो उसका विरोध करो, त्याचा विरोध उसका करा, विरोध करो। हाँ, विरोध करा. हाँ, होय. लोग तारीफ करेंगे, लोक लोग प्रशंसा करेंगे, लोक प्रशंसा वाहवाही करेंगे, वाहवा करतील. उनका मुंह को तो हम बंद नहीं कर सकते ना भाई। त्याच्या मुखाला तो बंद नाही अरे करू बंद करना नहीं, बंद विरोध करना। करणारे बंद करणार. बोलने देना, बोलने- पर कम से कम वो दिल में जो सोच आ रहा है उसका तो तिरस्कार कर, परंतु जो मनात जो विचार येत आहे त्याला तो उसको तो विरोध कर। त्याला तर विरोध करा. Praise the Lord। Hallelujah। पर ब्रदर ने जैसा बोला, थैंक यू हाँ, तर जसं बोले थँक्यू ये आराधना बहुत भारी हो माझी गई। आराधना खूप चालली. अरे नहीं भाई, नहीं तू बाबा। टूटे टूटे शब्दों से कर, बिना बजाए कर, और छोटे बच्चे के जैसा कर, वो आराधना खुदा कबूल कर आणि लेगा। तुमच्या तुमच्या शब्दामध्ये कर, न वाजवता कर, लहान लेकरासारखं कर, ती आराधना देव स्वीकार. बोबड़े शब्दानी कर। Praise the Lord। छोटा बच्चा नहीं है, बोबड़े शब्द, वो आराधना प्रभु करेगा। ती आराधना देव करेल. Praise the Lord। तू कितना अच्छा लता मंगेशकर है, तू कितनी शब्बीर कुमार है, तू कितना किशोर कुमार है, और तू कितना अच्छा डांस करता है, किती चांगला नृत्य नहीं करतो. चाहिए। नाही पाहिजे. दाऊद के जैसा नंगा होकर डांस करो, प्रभु का उसको कबूल दावीदासारखं करेगा। नग्न होऊन नाचा, देवाला ते स्वीकार. Praise the Lord। खुदा उसको कबूल कर लेगा। देवाला स्वीकारेल. वो ख्याल, वो सोच, वो विचार, आणि तो विचार तारीफ को कबूल करने का, आणि उसका तिरस्कार कर। प्रशंसेला स्वीकारण्याला त्यांचा विरोध करा. Praise the Lord। लोगों को जितना तारीफ करना है कर दे, लोकांना किती उनको प्रशंसा करायची मुंह गरज बंद नहीं कर। त्यांचं तोंड नाही बंद करतो. वो जो तारीफ करता है ना, आणि जे प्रशंसा करतात ना, कल वही मुंह तुम्हारी बुराई भी करेगा, आणि तेच तोंड उद्या तुमचे वाईट पण करतील, ते बदनामी पण करतील, बदनामी भी बदनामी पण करेगी। करतील. Praise the Lord। और खुदा कभी भी आपको बदनाम होने नहीं देगा। परंतु देव तुम्हाला कधी बदनाम होऊ देणार Praise the नाही. Lord। अपना दिल साफ रखना, तुमचं हृदय संधी, नम्र होकर रहना, नम्र होऊन राहा. हमेशा नम्र होकर नेहमी रहना। नम्र होऊन राहा. खुदा आपको पीछे से आगे ढकेलेगा, हे तुम्हाला मागून पुढे ढकलेल, पीछे से आगे ढकेलेगा। मागून पुढे अब ढकलेल. आपको फैसला, तुमचा निर्णय. घमंड करना है गर्व तो करायचा, शैतान के साथ नरक में जाओ, त्या सैतानासोबत नरकात जावं नम्र होना है। आणि नम्र व्हायचंय. खुदा आपके पीछे से आपको आगे। आणि देव तुम्हाला मागे राहून तुम्हाला पुढे ढकलेल. Praise the Lord। Praise the Lord। किसी बात का घमंड, कुठल्याच गोष्टीचा किसी गर्व, बात का घमंड कुठल्याच नहीं। गोष्टीचा गर्व ना नाही. बजाने का, ना वाजवायचं, गाने का, ना गायचं, ना प्रचार करने ना का। प्रचार करायचा. Praise the Lord। मैं प्रकाशनों से फूल ना जाऊं, आणि मी प्रकाशनाने मी फुगू नये, प्रकाशनों से मैं फूल ना जाऊं, प्रकाशनाने मी घमंड फुगू ना नये, करूं। गर्व करू नये. खुदा ने मेरे को एक कांटा चुभाया, आणि देवाने मला एक काटा चुकवला. चुभा रहा है। टोचवतोय. Praise the Lord। मैंने बार-बार भाई को बोला वो कांटा क्या है, भाई को ही मालूम वो कांटा क्या है। भावाला मी वारंवार सांगितले काटा काय Praise the Lord। शिक्षण प्रभु अच्छा देता है, शिक्षण प्रभू चांगला अच्छा देतो. प्रकाशन प्रभु देता है। प्रकाशन प्रभू मेरे जिंदगी में प्रभु ने काटा है, परंतु प्रभूने माझ्या ताकि जीवनात मैं इस काटा बात का घमंड ना कर। जेणेकरून ह्या गोष्टीचा मी गर्व Praise करू. the Lord। नहीं तो पॉल अंग्रेज खुदा का खासम खास आदमी नहीं है। आणि देव पॉल अमेरिका देवाचा खासून खास किंवा विशेष व्यक्ती नाही, हाँ, फेवरेट व्यक्ति नहीं है। आवडीचा व्यक्ती नाही. हाँ, घमंड किया तो मुझे भी वो गिराने में दम नहीं है। गर्व केला तर मला पण पाडायला कमी नाही करत. Praise the Lord। इसलिए भाइयों बहनों इन दिनों में घमंड नहीं है। भाव बहिणीने या दिवसांमध्ये गर्व करू नका. घमंड शैतान से। गर्व शैतान. चलो इधर देखिए, दुनिया का सबसे पहला पाप क्या है? आणि इथे बघा सर्वात जगातले सर्वात पहिलं पाप काय आहे. आदम हवा जब एदन की वाटिका में थे, आदम हवा जेव्हा एदेनच्या बगीच्यात होते, तभी उन्होंने खुदा के खिलाफ पाप किए ना, त्यांनी देवाच्या विरोधात क्या पाप ना? केलं. तो सबसे पहला पाप क्या है? सर्वात पहिलं पाप काय आहे. हाँ? ये विचार लो। हाँ, आज्ञा पालन नहीं मेरी बहन, सबसे पहला पाप घमंड है। सर्वात पहिलं पाप गर्व आहे. क्योंकि कारण एदन के वाटिका में कौन था? एदेनच्या बगीच्यात कोण होतं.
Praise the Lord. घमंड के कारण वो बन गया ना, फरिश्ता सर्प बन गया. आणि दूतच साप बनला. Praise the Lord. तो घमंड सबसे बड़ा पाप है. आणि गर्व सर्वात मोठा पाप आहे. और वही शैतान तुम्हारे जिंदगी में घमंड लाता है, थोड़ी थोड़ी बातों में. आणि तो शैतान तुमच्या जीवनामध्ये गर्व आणते थोड्या थोड्या गोष्टी. Praise the Lord. हालेलुया. उस घमंड को अपने जिंदगी से निकाल. या गर्वाला आपल्या जीवनात आइए हम लोग प्रार्थना करें.